जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सोनिया है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला और शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए एक ਵੱਡੇ सत्संग की तैयारी कर, पर मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पता नहीं क्यों, सत्संग तो सुन रही थी पर शेयर नहीं कर पा रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं गुरु जी की बात समझ नहीं पा रही थी कि वो बार बार सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो पा रहा था। मगर अब गुरु जी की हुक्म मानकर मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरे मन के तार तब जुड़े जब 31 मई 2023 महासमाधि के दिन 2-3 दिन पहले YouTube पर गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए महासमाधि दिवस वाले दिन बड़े मंदिर आ जा। इस मैसेज को पढ़ते ही मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि ये मैसेज मेरे लिए है। गुरु जी मुझे ही बड़े मंदिर आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी ऐसा मैसेज नहीं आया था। फिर लगातार 2-3 दिन यानी 31 मई महासमाधि दिवस आने तक वो मैसेज रिपीट होता जा रहा था। या फिर गुरु जी से ऐसा पूछते कि कुड़िए आ रही है कि नहीं। बस फिर क्या था, मेरी इंट्यूशन कंफर्म हो चुकी थी कि गुरु जी मुझे ही बड़े मंदिर बुला रहे हैं। और फिर 31 मई 2023 महासमाधि दिवस वाले दिन मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। तब से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। अब तो जब भी मेरा मन करता है या फिर ऐसे कहें कि गुरु जी का हुक्म होता है तो मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए मैं निशब्द हूँ, पर फिर भी गुरु जी के चरणों में अपनी पूर्ण आस्था, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम भाव, सद्भाव और सच्ची नियत को समर्पित करती हूँ। संगत जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि गुरु जी को मानने से ज़्यादा मैं गुरु जी की बातों को, उनके वचनों को मानने में विश्वास रखती हूँ। जिस तरह बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को प्यार करने के साथ साथ उनकी बातों को मानते हैं तो पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, उसी तरह मैं भी गुरु जी की कई बातों को मानती हूँ। संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि मैं गुरु जी ने मुझ पर और मेरे बच्चों पर कैसे कृपा की। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी 21 साल की है और बेटा 15 साल का है। संगत जी, 2015 से मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। पारिवारिक झगड़ों के चलते मेरे हस्बैंड 2015 से ना तो हमारे साथ रहते हैं और ना ही हमारे बच्चों की कोई जिम्मेदारी उठाते हैं। संगत जी, मायके में ना तो मेरे पिता हैं और ना ही भाई, इसलिए कभी वहाँ जाने का भी नहीं सोचा और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने बच्चों की परवरिश मैं स्वयं करूँगी। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं ये सब शेयर तो नहीं करना चाहती थी, पर हो गया। संगत जी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल की, तब उसके हाथ और पैर पर तेजाब गिर गया था, जिसके कारण वो बुरी तरह से जल गई थी और इलाज के फलस्वरूप सर गंगाराम हॉस्पिटल में उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। उस वक्त जो बेस्ट ट्रीटमेंट था उसे दिया गया, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी स्किन जहाँ से प्लास्टिक सर्जरी हुई थी वो अनइवन होने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने कहा कि फिज़िकल ग्रोथ होने की वजह से ऐसा होगा, पर जब ये बड़ी हो जाएगी, मीन्स 18-20 साल की, तब तक पूरी फिज़िकल ग्रोथ हो चुकी होगी, तब हम स्किन को इवन करेंगे। इवन करने के लिए सर्जरी कर सकते हैं, उससे पहले कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया संगत जी, 2015 से
मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, पर सिंगल हैंड अर्निंग होने के कारण बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो ज़रूर पूरी हो रही हैं। पर मैं बिटिया की सर्जरी कराने के बारे में अभी नहीं सोच सकती थी। पर एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे बिटिया को एम्स दिल्ली में दिखाने को कहा। 8 दिसंबर 2023 को मैं अपनी बिटिया को एम्स के प्लास्टिक सर्जरी और बर्न डिपार्टमेंट में जनरल चेकअप के लिए लेकर गई। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि फर्स्ट विजिट में मुझे 16 दिसंबर 2023 को सर्जरी कराने के लिए डेट मिल गई और विद इन वीक मेरी बेटी की सर्जरी हो गई। जितने पार्ट की ज़रूरी थी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी हम सब जानते हैं कि जहां लोगों को सालों साल लग जाते हैं एम्स में इलाज कराने के लिए, वहां सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मेरी बिटिया की सर्जरी हो गई और वो भी बिना किसी खर्चे के। अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, इतनी रहमत बरसाने के लिए। बस यही अरदास है मेरे दाता कि सदा अपने चरणों में स्थान देना। अब इन चरणों से ना बिछोड़ना मेरे मालिक, और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखना। सद्मार्ग पर चलाने की और सद्भाव प्रदान करने और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए, अपने मन के भाव प्रकट करते हुए, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो अनजान बालक समझकर क्षमा करना गुरुजी, और मेरे भाव को स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग है आंटी जी का। गुरुजी सब पर अपने कृपा का हाथ बरस रखें और सब पर अपनी मेहर की वर्षा करते रहें। हे सच्चे सद्गुरु, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा और अंत तक देखा कीजिए। सत्संग को अधूरा छोड़कर हम गुरुजी का अनादर नहीं कर सकते। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि सत्संग कहने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।